हेलो फ्रेंड। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि टॉपिक है इंटरनेशनल मार्केटिंग कंसेप्ट्स, जो कि एक IBO 2 का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीवियसली इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए आपका मैं इस कंसेप्ट को बताता हूँ। आपको सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है, कान में ये लगा लीजिए। आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है स्क्रीन पर क्या है, आपको सुनना है। आपको मैं कह रहा हूँ उसके बाद वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको आपको सब समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। जो मैं आपको लाइन वाइज चीज़ें पढ़ाऊँगा ना, लाइन वाइज सीरियल वाइज, जो भी मैं आपको, जैसे इंटरनेशनल मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। जो फर्स्ट कंसेप्ट आएगा वैन देन उसके बाद नया कंसेप्ट आएगा, उसके बाद तीसरा कंसेप्ट आएगा। तो ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये एक एवोल्यूशन के टर्म में है। एवोल्यूशन इन द सेंस कि पहले ये था, फिर उसमें कुछ कमियां थी तो वो कमियां सुधार के फिर हमने दूसरा बनाया, फिर उसमें कमियां सुधार के तीसरा बनाया, ऐसे करके है। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं डोमेस्टिक मार्केटिंग की। अब भाई नाम से पता चल रहा है डोमेस्टिक मार्केटिंग, तो इसके अंदर क्या होता है, जो कंपनी होती है वो डोमेस्टिक होती है, बाहर उसका कोई ऐसा बिजनेस बिजनेस कुछ नहीं होता। तो वो अपना जो भी प्रोडक्शन करती है वो इंडिया के अंदर या कोई भी कंट्री अपने डोमेस्टिकली उसको सेल करती है। बट क्या होता है, जब वो अपनी एक लेवल एक लिमिट पे पहुंच जाती है, जब उसको लगता है कि यार अब इसके ज़्यादा प्रोडक्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ बेनिफिट नहीं मिलना, तो वो क्या करती है, वो डाइवर्सिफाई करती है। डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स, प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज़ के अंदर अपने आपको बांट देती है। बांटना इन द सेंस, अब मैंने जैसे बोला, जैसे पहले 3G फ़ोन आते थे, फिर 4G आया। अब लोगों को पता भाई 3G तो चलेंगे नहीं उस कंपनी वालों को, तो उन्होंने 4G में डाइवर्सिफाई किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी बदली अपने, उसने प्रोडक्ट्स बदले अपने। अब डे टू डे आप देख रहे हो कितने कितने सारे फ़ोन्स आ रहे हैं। कभी कल को जैसे आपने कोई भी फ़ोन लिया, 30,000 का लिया, 40,000 का लिया, विद इन टू 10 डेज़ 15 डेज़ आप ये देखोगे कि यार उससे सस्ते दाम में ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो ये क्या है, ये चेंजेस हो रहे हैं ना, तो यही इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम एक्सपोर्ट मार्केटिंग। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है डोमेस्टिक वाले के अंदर, अभी हम इसमें बाहर हमने कुछ भी सेल नहीं किया, हमने अभी तक बाहर कुछ भी सेल नहीं किया, अभी हम डोमेस्टिक में ही चल रहे थे। दूसरा एक्सपोर्ट मार्केटिंग आया। एक्सपोर्ट से नाम से पता चल रहा है बाहर सामान भेजना। ठीक है, लेकिन इसमें देखो फ़र्क क्या है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग में क्या होता है और डोमेस्टिक में क्या है। डोमेस्टिक में आपने एक लिमिट तक प्रोडक्शन किया, अपने अपने कंट्री को वो चीज़ें प्रोवाइड करी, लेकिन आपके पास जब भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बची हुई है तो आप उस चीज़ को उठाकर बाहर एक्सपोर्ट कर दोगे। कहने का मतलब क्या है, जो आपके पास सरप्लस है, आपका कोई इंटेंशन नहीं था कि भाई मैं बाहर कुछ सेल करूं कि नहीं करूं, लेकिन आपके पास कुछ सरप्लस पड़ा है प्रोडक्शन में, तो आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया बाहर। ये फर्स्ट और सबसे मैं कहूँगा लो इन्वेस्टमेंट का एक वे है कि आप इंटरनेशनली कैसे मार्केट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की, जो कि है इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब ये इंटरनेशनल मार्केटिंग और एक्सपोर्ट मार्केटिंग में क्या फ़र्क है। अब इंटरनेशनल मार्केटिंग में कंपनी को एक समझ में आ जाता है, भैया हमें सामान बेचना है अभी बाहर, तो सीरियस एफर्ट्स हमें लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब एक्सपोर्ट वाले में क्या होता था, उन्होंने जो मार्केटिंग मिक्स अपनी कंट्री के अंदर यूज़ की थी कि भाई हमारा इतना प्राइस, इतना, आपको पता है मार्केटिंग मिक्स में P4s आते हैं, सारे सारे प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, ये सब आता है। तो वो इसके अंदर यूज़ करती है, इसके अंदर यूज़ करती है। मैंने क्या बोला, इसके इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर वही मार्केटिंग मिक्स जो आप डोमेस्टिक कंट्री के अंदर यूज़ कर रहे थे वो आप बाहर भी यूज़ करते हो। इससे क्या हुआ, एक्सटेंड हुआ। पहले तो बिल्कुल कुछ यूज़ नहीं करी थी एक्सपोर्ट वाले में, एक्सपोर्ट मार्केटिंग के अंदर तो कुछ भी यूज़ नहीं करी थी, वो सिर्फ सरप्लस था, उठा के बाहर भेज दिया। अब उन्होंने क्या किया, जो अपनी कंट्री के अंदर मार्केटिंग मिक्स यूज़ कर रहे थे वो ही बाहर यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, मार्केटिंग मिक्स एक्सटेंड हुआ। क्यों करा उन्होंने ये चीज़, क्योंकि उनको समझ में आ गया था भैया ऐसे तो सामान नहीं बिक पाएगा बाहर, उनको कुछ एफर्ट तो दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये था। अब इसमें क्या करते हैं लोग, इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर इन्होंने एक सब्सिडरीज भी अपनी बाहर इस्टेब्लिश करी। एक सब्सिडरीज क्या थी, ये सब्सिडरीज इंटरडिपेंडेंट नहीं थी। ठीक है, इनको कंट्रोल कर रहा था कोई, जो हेडक्वार्टर था। हेडक्वार्टर कहाँ है, डोमेस्टिक कंट्री के अंदर। जस्ट सपोज मैंने इंडिया में एक कंपनी है, मैंने इंटरनेशनल मार्केटिंग के थ्रू मैंने अपना सामान बाहर भेजा। ठीक है, तो मैंने एक अपनी ब्रांच एक बाहर इस्टेब्लिश कर दी। सपोज मैंने USA में एक ब्रांच अपनी इस्टेब्लिश कर दी, तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, वो खुद कंट्रोल नहीं हो रही अपने आप से, उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ इंडिया में बैठ के। तो ये क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केटिंग। ठीक है, अब भाई बात आती है अपनी मल्टीनेशनल मार्केटिंग। अब हमें देखो, अब प्रॉब्लम क्या हुई है भैया इंटरनेशनल मार्केट में, थोड़ी सी सोचो। इंटरनेशनल मार्केटिंग में प्रॉब्लम क्या हुई, इंटरनेशनल मार्केटिंग में प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने जो मार्केटिंग मिक्स थी ना उसको एक्सटेंड किया। ठीक है, भाई पहले तो मैं एक्सपोर्ट वाले में तो कुछ भी नहीं कर रहा था,
इंटरनेशनल वाले में मैंने अपनी मार्केटिंग मिक्स जो डोमेस्टिक में यूज़ कर रहा था वो मैंने बाहर भी यूज़ करी। लेकिन क्या आप ये बोल सकते हो कि बाहर की कंट्री और इंडिया की जैसे बाहर की कंट्री और अपनी डोमेस्टिक कंट्री बिल्कुल सेम है, हर सेंस में सेम है? ऐसा नहीं हो सकता ना, ये तो आपको ही पता है बात। तो इसमें कुछ चेंज तो लाना पड़ेगा उनको। तो इन्होंने क्या सोचा इसके अंदर, इन्होंने ये सोचा कि भाई अगर हर कंट्री अलग है तो हर कंट्री के हिसाब से उसकी मार्केटिंग मिक्स भी डिफाइन होनी चाहिए। मतलब हर कंट्री की अलग अलग मार्केटिंग मिक्स हो। ऐसा नहीं कि वो एक सेम प्रोडक्ट मैं अपने कंट्री में जो मार्केटिंग मिक्स के अकॉर्डिंग बेच रहा हूँ, कितना भाई प्राइस में लग रहा है, कितना प्लेस है, कितना प्रोडक्ट प्रमोशन, ये सारी चीज़ें आती है, उसको उसके बारे में ढंग से पढ़ना, उसकी स्टडी करना। जो मैं अपनी कंट्री के अंदर कर रहा हूँ वही बिल्कुल सेम टू सेम डाटा मुझे एग्जैक्ट जो रिजल्ट है वो बाहर की कंट्री से मिलेगा नहीं। मुझे वो चेंज करके देखेंगे, वो चेंज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या है, सिर्फ आपको देखना है कि भाई आप बाहर सामान भेज रहे हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग मिक्स बनानी है, सीधी सी बात है। अपन अपनी कंट्री वाली यूज़ नहीं कर सकते। एक चीज़ और, इन्होंने जैसे हमने बात करी थी इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर, उन्होंने अपनी सब्सिडरीज बनाई, ठीक है, लेकिन वो इंटरडिपेंडेंट नहीं थी, उनको कोई कंट्रोल कर रहा था। अब ये क्या हुआ, इधर ये खुद अपने आप कंट्रोल हो रही है, ये खुद जो सब्सिडरीज है इनको कोई हेडक्वार्टर कंट्रोल नहीं कर रहा। अब सिंपल सी बात यार, तो एक चीज़ सोचो, अब जो जैसे मेरे हेडक्वार्टर है इंडिया में, क्या मैं उधर की जो वर्किंग होता है, उधर रोज का जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती है, मैं इसको देख पाऊंगा यूएसए के अंदर? अरे तुम उधर एक प्रॉपर पावर दो ना उन लोगों को, वो खुद कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वो डे टू डे वो डील कर रहे हैं उस चीज़ों से। तो एक प्रॉपर एफर्ट मिलेगा तो वो काम अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और लास्ट में भाई सिंपल सी बात है, बिजनेस को प्रॉफिट होना ही होना है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ग्लोबल मार्केटिंग। ठीक है, ये बिल्कुल प्रचलन में है, बिल्कुल अभी चल रहा है, प्रिवलेंट है। अब इसका क्या फ़र्क है यार, जब भाई मल्टीनेशनल मार्केटिंग में देखा जाए तो यार सब कुछ तरीके से प्रॉब्लम सोल्व तो हो गई, फिर क्या प्रॉब्लम, फिर क्या वजह थी जो उसको लाया गया? क्योंकि आप खुद सोचो ना, मल्टीनेशनल वाले कंसेप्ट के अंदर तो सारी चीज़ें प्रॉब्लम सोल्व हो ही गई। भाई हम कंट्री के हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग, हम उनको पावर दे रहे सब्सिडरीज को अपने उधर कि भाई तुम खुद कंट्रोल कर सकते हो अपने आप को। फिर क्या ज़रूरत पड़ी? एक प्रॉब्लम पड़ेगी जब आप हर कंट्री की अलग मार्केटिंग मिक्स डिफाइन करोगे, तो भैया आपका कितना फाइनेंशियल कॉस्ट जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क कॉस्ट, आपको अपने वर्कर्स सब लगाकर आपको कितना इंटेलेक्चुअल वर्क करना पड़ेगा उसके लिए, और उसके बाद भी सक्सेस मिले ये गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केटिंग में इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि भाई कुछ जो अपने ना पहले उनका स्टेप था कि आप प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज कर दो, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पे वर्क करो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एक शुगर की बात करते हैं, रिफाइंड शुगर। ठीक है, अब भाई कॉफ़ी पीते हैं बाहर लोग, इंडिया में चाय पीते हैं, ठीक है, लेकिन उस पर जलता तो शक्कर है। बोल दो कोई कोई नहीं पीता, बट मोस्टली मीठे करने के लिए तो शक्कर डलता है, शुगर डलता है। तो इंडिया के अंदर भी वही शुगर होगा जो अमेरिका में मिलेगा आपको। ठीक है, बस फ़र्क ये होता है, वो पैकेजिंग का फ़र्क होता है, थोड़ी सी सुपीरियर क्वालिटी दिखा देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, बाकी जो प्रोसेस होती है सब कुछ होता है वो सेम ही होता है। तो ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, आप इसको कहीं भी बेचो तो आपको कोई एक्स्ट्रा मार्केटिंग एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं रशिया में बेच रहा हूँ अपना कोई शुगर का प्रोडक्ट्स, तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। नहीं यार, इसमें कुछ मार्केटिंग एफर्ट्स क्या करूँगा मैं, इसमें मार्केटिंग मिक्स क्या चेंज करूँगा मैं? सिर्फ मुझे प्राइस पे तो ध्यान देना होगा, इसमें क्या कर सकता हूँ मैं? ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है। ठीक है, गेहूँ हो गया, ये सब ये तरीके होते हैं कॉमन प्रोडक्ट्स जो सब लोग सेम यूज़ करते हैं इसको, चीनी वगैरह। चेंज कहाँ पर आता है? चेंज वहाँ पर आता है जैसे कुछ खाने की चीज़ होगी जो पूरी प्रॉपर बन के आ रही है, जैसे आपने मैंने बोला मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स हो गए, इस टाइप की चीज़ें। अब फ़ोन को ले लो ना, आपने देखा होगा जैसे कि एमआई की फ़ोन की बात करते हैं हम। एमआई कहाँ की कंपनी है? एमआई चाइना की कंपनी है। ठीक है, चाइना जब फ़ोन लॉन्च करता है एक ब्रांड, जैसे मैंने बोला कोई पोको का फ़ोन निकाल दिया उन्होंने या कोई भी मॉडल निकाला, तो वो एक दो तरह के वेरिएंट निकालता है। एक निकालता है अपनी होम कंट्री चाइना के लिए, और एक निकालता है इंटरनेशनल, ठीक है, ग्लोबल। उनमें फ़र्क क्या होता है? वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ फ़र्क करता है। जैसे कि अपने अपने चाइना वाले मॉडल में उन्होंने NFC दे दिया टेक्नोलॉजी, उसमें नहीं दिया ग्लोबल वाले में। ठीक है, ये चेंज क्यों कर रहा है वो इसलिए तो कर रहा है, उसको पता है भैया मेरी कंट्री की नीड क्या है, मेरी कंट्री को जरूरत पड़ सकती है इसकी, लेकिन इंटरनेशनली उसको जरूरत नहीं पड़ सकती, उसको पता है, तो इंटरनेशनली वो सेल करता है।
उसको कितना मार्केटिंग एफर्ट देने की जरूरत पड़ेगी? वो हर कंट्री को लेकर चल रहा है कि रशिया को वगैरह, उसको जर्मनी को, उसको नहीं, वो होल इंटरनेशनल को लेकर चल रहा है। अपनी कंट्री को अलग मान लिया, वो सबको अलग लेकर चल रहा है। वो कह रहा है कि सबको इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी कंट्री को एनएफसी की ज़रूरत है तो मैं इसमें डाल के दूंगा। कहने का मतलब ये। तो इन्होंने सिर्फ यही थी ग्लोबल मार्केटिंग में, इन्होंने क्या किया, ग्लोबली कर लिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया प्रोडक्ट। तो पहला स्टेप यही था, आप स्टैंडर्डाइज करो अगर जितना आप कर सकते हो उसको, कि आपको मार्केटिंग एफर्ट्स कम से कम करना पड़े। ठीक है, इनका पहला ही ये चीज़ थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, मैंने पूरी कोशिश करी। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।